भवति दुःखः यदा विनयितं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तयुत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः। हरिओम। जो मुनि है, जो आरुरुक्ष होना चाहता है, भगवान ने उसे पहले कर्मयोग की साधना कही है। तो पहले 6 अध्याय 6 श्लोकों तक भगवान जो आरुरुक्ष मुनि होना चाहता है उसके लिए कहा कर्मयोग करना, और जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए शमक कारण उच्यते, सर्व कर्म का त्याग कर ध्यान के लिए अवस्था के लिए कहा कि वो ध्यान की परिपक्व अवस्था क्या है, ज्ञानी की परिपक्व अवस्था क्या है, वो किसका दर्शन क्या है, किस प्रकार से व्यवहार करता है सजीव के साथ और निर्जीव के साथ, वो किस प्रकार से रहता है। भगवान ने 10 श्लोकों 7वें श्लोक से 10वें श्लोक तक भगवान ने बताया, 9वें श्लोक तक। फिर ध्यान किस प्रकार करना है, ध्यान की अवस्था भगवान ने 11वें श्लोक 10वें श्लोक से ध्यान के बारे में भगवान ने बताया कि एकांत में रहकर एक जगह बैठकर आसन अपना खुद का आसन होना चाहिए, और वहाँ आसन ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, और आसन कैसा होना चाहिए, चैला अजिना कुशा उत्तरम, कुशाग्रास के ऊपर मृगचर्म डालते, ये सब आसन प्रक्रिया बाहरी प्रक्रिया बताने के पश्चात भगवान कहते हैं उस आसन पर बैठकर समम काय शिरो ग्रीवम, अपने शरीर को, सिर को और गर्दन को सम ठीक रखकर, समान रखकर, न झुक के ध्यान करना चाहिए। और पहले कहा कि मन को विषयों से परावृत्त करके, इंद्रियों को शांत कर इंद्रियों से विषयों से हटाकर, मन को विषयों से हटाकर, उस मन को जब मन प्रशांत होता है, मन जब शांत होता है, उस शांत मन को कहाँ उस आत्मा में निवेश करना चाहिए। तो 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, भगवान के उससे पहले भगवान कहते हैं मच्चित्तः मत्परः, भले ही मन प्रशांत हो गया, इंद्रियां शांत हो गई, उपरमता आ गई, ध्यान अवस्था की शांति को हम प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर आगे क्या करना है, तो कहा उस आत्मा में रमण करना है, और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य एक है और रमण कहीं और करते हैं तो ध्यान का जो फल है वो प्राप्त नहीं होता है। हाँ, मन कुछ देर के लिए शांत होगा, इंद्रियां शांत होगी, लेकिन जैसे ही हम ध्यान अवस्था से फिर से वापस व्यवहार में आते हैं तो मन जो है फिर से विषयों में जाएगा, अहंकार की वृत्ति, अभिमान की वृत्ति फिर से आ सकती है। जब तक ध्यान करते तब तक शांति की अवस्था हम प्राप्त करते हैं, लेकिन उस ध्यान अवस्था में जो शांति मिलती है वो शांति जो है इंद्रियों उपरमता की शांति है। उससे परे उस मन को जब वहाँ शांत मन जब प्रशांत होता है, उस शांत मन को उस आत्मा में, उस चैतन्य में उसका निवेश करना चाहिए, और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब ऐसी अवस्था प्राप्त होती है तो भगवान कहते हैं उसको शांति की प्राप्ति होती। कैसी शांति की? निर्वाण शांति की प्राप्ति होती है। युंजन देवम सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छन्ति। ये जो शांति जो मिलती है वो शांति मेरे अधीन है। पहले जो शांति ध्यानाभ्यास से प्राप्त हुई है वो साधक के अपने प्रयत्न से उसको वह शांति प्राप्त हुई है, लेकिन ये जो शांति है
निर्वाण की शांति वो मेरे अधीन, मत संस्थाम अधिगच्छन्ति, मैं ये शांति उसके अंदर देता हूँ, मेरे द्वारा ये शांति उसको प्राप्त होती है। यानी मोक्ष की शांति जो है, मोक्ष जो है भगवान कहते हैं वो मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूँ उसे दे सकता हूँ, मैं नहीं चाहूँ तो नहीं दे सकता हूँ। तो एक ध्यानावस्था में एक स्तर है जब हमें एक प्रयत्न हमारे स्तर से होता है, दूसरा हमें छोड़ना चाहिए ईश्वर पर, जब होना है तब होगा, कब होगा ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन उसकी चिंता भी मन में होनी नहीं चाहिए कि कब मुझे वह अनुभूति, समाधि की अनुभूति होगी, वह परम शांति की अनुभूति होगी। वो ईश्वर जब चाहेगा जब हमें वो शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन युंजन ने वह जब सदा सतत हम ध्यान अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, सारे विक्षेप शांत हो जाएंगे, वासना का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और वह भगवान जब हमसे संतुष्ट होते हैं तो वह परम शांति को हमें भगवान हमें देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने ध्यानावस्था की जो उपलब्धि है वो भी भगवान ने बताया। फिर ध्यानावस्था में जो बाधाएं आती हैं वो बाधाएं भी भगवान ने बताई कि अन्न ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए, सोना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, कम भी सोना नहीं चाहिए, ज़्यादा जागरण भी ठीक नहीं है। फिर कहा आहार, 5 प्रकार के विघ्न आते, आहार, विहार, चेष्टा और कर्म और निद्रा, इन सभी पर नियंत्रण होना चाहिए। उचित मात्रा में आहार होना चाहिए, इंद्रियों से भी जो भी हम आहार लेते हैं वो भी ठीक से होना चाहिए। फिर विहार, शरीर को व्यायाम की ज़रूरत है, तो कहाँ शरीर को बैठने के लिए, जब शरीर बैठता है तो ठीक से रक्त संचार होने के लिए आप क्या करो, कुछ देर के लिए चलो, तो शरीर में जड़ता जो है वो कम हो जाएगी। नहीं तो अगर तामस शरीर में तमोगुण ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा तो हम ध्यान नहीं कर सकेंगे, तो तमोगुण हमें निद्रा में लेके जाएगा। तो वहाँ फिर चेष्टाएं, जो भी हम व्यवहार करते, कर्म करते, वो भी ठीक होना चाहिए, निद्रा भी, ये सब विघ्न जो है भगवान ने कहे है। और दूसरा विघ्न मैंने कल बताया था कि जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान का अभ्यास जैसे जैसे परिपक्व अवस्था में जैसे जैसे हम आगे निकलते हैं तो मन में ऐसी वृत्तियां आती है जो हमने कभी, वो वृत्ति विचार हमारे मन में कभी जीवन में नहीं आए, ऐसे विचार मन में आते हैं। तो कहाँ जब ऐसे वृत्तियां मन में आती है तो भी उस वृत्तियों के साथ तादाद में नहीं करना चाहिए। वो वृत्तियां आएगी क्योंकि पूर्व वासना का जो प्रभाव है, पूर्व संस्कार, शरीर में अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। वो संस्कार जो है, जैसे हम ध्यान करते हैं तो मंथन जब करेंगे तो पहले विष ही बाहर आएगा। सो सारी दुष्प्रवृत्तियां कभी जो है बाहर आती है, उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले ही भगवान ने कहा बीत भय को आप भय को छोड़ना चाहिए, बिना भय के आप ध्यान करो। फिर जब ध्यानावस्था परिपक्व आती होती है तो कुछ दिखने लगता है, वहां पर परमात्मा का दर्शन होता है, तो वही सब कुछ नहीं है, वही ध्यान नहीं है। तो कई बार जब ईश्वर का दर्शन होता है तो हमें लगता है यही आत्मदर्शन है, तो ये आत्मदर्शन नहीं, उससे परे जाना है। और कई बार सिद्धियां भी प्राप्त होती है, आगे क्या होगा, ये सारी सिद्धियां हमें प्राप्त हो और वो कई बार हम उस सिद्धियों में फंस जाते हैं। तो ध्यान का जो परिपक्व फल है, जो निर्वाण की शांति मिलनी चाहिए थी, वो शांति कई बार हमें मिलती नहीं है और हम उसी छोटी छोटी फलों में जो फल मिलता है उन्हीं में हम फंस जाते। तो वहीं पर भगवान कहते रुकना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। तो ये सारे विघ्न भगवान ने कहे हैं। फिर भगवान फिर से कहते यदा विनयितम चित्तम आत्मन्नेवा अवतिष्ठते
निस्पृहा सर्वकामेभ्य युक्त युत्युच्यते तदा, यदा जब सारी कामनाओं का और स्पृहा जो तृष्णा है, मन से सारी तृष्णाएं, मन से सारी कामनाएं जब चली जाती है, जब धीरे धीरे कामनाओं का त्याग होता है, स्पृहा कम हो जाती है, तृष्णा कम हो जाती है, तो कहाँ सर्व कामेभ्य, तब उस चित्त, वहां जो चित्त है उसको हमें, उस चित्त को आत्मावतिष्ठते, यदा विनयित, अविनियत चित्त नहीं है। चित्त कैसा है? विनियत है। अनियत जो चित्त है, अनियत यानी जो अभी भी चित्त जो है, चित्त में चंचलता है, चित्त विषयों में जाता है, मन अंतःकरण विषयों में जाता है, वो अनियत चित्त है। तो यहाँ कहाँ अनियत चित्त कभी भी ध्यान नहीं कर सकता, वहां आत्मा में अवस्थान नहीं हो सकता। इसलिए कहा जो विनियत चित्त है, वह विनियत चित्त जो है आत्मा नेवावतिष्ठते, वो आत्मा में स्थित हो जाता है, वहां आत्मा में रमण करता है, अवस्थित होता है, उसे धीरे वो समाधि अवस्था को प्राप्त करता है। कब समाधि अवस्था को प्राप्त होता है? जब सारी कामनाएं, मन में कोई वृत्ति नहीं है और सारी स्पृहा जो है, तृष्णा जो है वो चली गई, अंतःकरण से कोई विकार नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है अंतःकरण में, अंतःकरण पूरी तरह से आत्म स्वरूप में अवतिष्ठ हो गया, वहां पर स्थित हो गया, अवस्थित हो गया। तो ऐसी अवस्था में उसको अपने ना शरीर का भान होता है, ना काल का भान होता है, यानी कितने देर तक ध्यान कर रहा है ये भी उसे पता नहीं है, न शरीर का भान है, न बाहरी परिस्थितियों का जब भान रही रहता है। इज नॉट अवेयर ऑफ हिज बॉडी, इज नॉट अवेयर ऑफ द टाइम, इज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। बाहर का कोई आवाज उसके अंतःकरण में नहीं आता है, उसे कुछ मालूम नहीं है, इज नॉट अवेयर, टोटली अवेयरनेस नहीं है। तो ये समाधि अवस्था को वहां प्राप्त होता है। तो इस पर भगवान यहाँ पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जो मोहि राम लागन नीके, नवरस शटरस अनरस होई जाते सब फीके। जब यह जो रस, राम रस एक बार मुझे मिल गया, जब ये मुझे प्राप्त हो गया, राम का रस जब मुझे प्राप्त हो गया, तब सारे रस जो है, षडरस नवरस जो भी रस है, खाने का अनेक प्रकार के रस है, वो सारे रस क्या हो जाते हैं? फीके हो जाते हैं। उसको वहां पर, उसकी वहां पर रुचि नहीं रहती, उसको वहां पर आनंद नहीं मिलता है, इसलिए सारे रस फीके हो जाते हैं, क्योंकि उसको उस परम रस की, उस आत्मानुभूति की, उस आनंद रस की, ब्रह्मानंद की, उसको उस रस की प्राप्ति हो गई, उस रस में इतना लीन हो गया है, तो सारे विषय रस, सारे षड रस सब फीके हो जाते। यह समाधि अवस्था को प्राप्त वह साधक करता है। तो उसका दृष्टांत भगवान ने आगे कहा 19 श्लोक में, जैसे दीप को यथा दीपो निवास्तस्त नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे दीप को, दिया को हम हवा से दूर रखते हैं, जब हवा आती है तो वो प्रकाश जो है, दिए का जो प्रकाश है वो हिलता है, नेंगते, वो हिलता रहता है। लेकिन जब हवा से हम उसको सुरक्षित रखते हैं तो वो प्रकाश जो है वो ऊर्ध्व है। प्रकाश कैसा है? ऊर्ध्व है और वो स्थिर है। अभी वो प्रकाश हिलता नहीं, क्योंकि हवा का झोंका उस प्रकाश को, उस दिए को लगता नहीं है। उसी प्रकार यह जो साधक है, जो ध्यानावस्था में परिपक्व हो गया है,
जहां उसके अंतःकरण में वही एक वृत्ति है, ब्रह्माकार की वृत्ति है, और कोई वृत्ति नहीं है, और कोई वृत्ति उसके मन को हिलती नहीं है, अभी वह आत्मा से, उस आत्माकार वृत्ति से पूरी रूप से तदाकार हो गया, उससे एक रूप हो गया है। जब तक एक रूप नहीं होता तब तक वो अन्य वृत्तियों से तादात्म्य करता है। यानी चित्त जो है पूरी तरह से आत्मा में अवस्थित हो गया है, आत्मा में स्थित हो गया, उस ब्रह्म में स्थित हो गया है। योगिनो यत चित्तस्य, वह योगी उसका चित्त जो है उस आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है। यानी प्रभु से उसका चित्त जो है प्रभु से जुड़ गया है, विषयों से हटकर वह चित्त प्रभु से जुड़ गया। अभी कोई अंतःकरण में अन्य कोई वृत्ति आती नहीं है, मन में कोई विक्षेप नहीं है, मन उपद्रव नहीं कर रहा है। और युंजतो योगमात्मना, यहाँ चंचलता, मन में कोई चंचलता नहीं, उस अवस्था को वह प्राप्त करता है। वह अवस्था क्या है उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यावत् पश्यति तावत् तुष्यति। वहाँ आत्मा में, आत्मा से, बाय द सेल्फ, आत्मा से आत्मा में वो स्थित है। ये क्या भगवान कह रहे थे, कह रहे हैं यानी जब वृत्ति विषयाकार नहीं होती है, वृत्ति में अन्य विषय नहीं है, उपरमते, उपरमते यानी विषयों से ऊपर उठी है, विषयाकार वृत्ति नहीं है, तब वह वृत्ति किसका आकार लेगी? जब विषयाकार की वृत्ति क्या करती है, जब तक चित्त में वृत्ति आती है तब हमें विषयों का ज्ञान होता है। जैसे घटाकार वृत्ति, तो घट का आकार जब वृत्ति लेती है तो हमें मालूम पड़ता है कि ये क्या है, घट है, तब उस घट का हमें ज्ञान होता है। तब यहां भगवान कहते हैं जैसे घट का ज्ञान होता है उसी प्रकार अन्य वृत्तियों का, अन्य विषयों का भी ज्ञान होता है। तो मन में जो वृत्तियां हैं वो अनेक प्रकार की वृत्तियां, एक ही वृत्ति नहीं है। जगत का ज्ञान जो है वो हमें वृत्ति रूप में हो रहा है। बाहर जो विषय है वो वृत्ति रूप में जब तक अंतःकरण में प्रवेश नहीं करते तब तक उसका हमें ज्ञान नहीं होता। जैसे ये रिमोट है, जब तक इस वृत्ति का, इसको देखकर यह वृत्ति मेरे अंतःकरण में नहीं आएगी तब तक मुझे इसका ज्ञान, ये रिमोट है ये ज्ञान नहीं होगा। तब तक इसका जो अज्ञान है वो मिटेगा नहीं। अज्ञान जब मिटेगा जब इसकी वृत्ति मेरे अंतःकरण में उतरती है, तभी उसका मुझे ज्ञान होगा और उसका अविद्या का, उस अज्ञान का नाश होगा कि ये अलग चीज में जो समझ रही थी उसका, उस अज्ञान, वो अज्ञान मिट जाएगा।
तो यहां भगवान कहते हैं यदा उपरमते चित्तम, जब उपरमता चित्त की उपरमता अवस्था आती है, यानी चित्त जो है अभी चित्त में अन्य वृत्तियां नहीं आती है। चित्त में एक ही वृत्ति, जब हम साधारण जीवन में हमारे अंतःकरण में अनेक वृत्तियां आती हैं, जब हम ध्यान अभ्यास करते हैं या पूजा या जप करने बैठते हैं या कोई पाठ करते हैं भगवान का, तब मन में वृत्तियों का प्रवाह चलता रहता है। तो जब वृत्तियों का प्रवाह चलते रहता है तो वृत्तियां स्थिर नहीं है। वृत्तियां, मन कैसा है, मन में चंचलता है, एक जगह मन टिकता नहीं है। तो पहले हमने ध्यान अभ्यास जब हम करने बैठते हैं तो प्राणायाम के द्वारा नासिका अग्र भ्रुवोर मध्य के द्वारा हमने क्या किया, मन को शांत किया। मन में जो विचार आ रहे थे उनको कुछ क्षण के लिए, जब ये सारे आयाम हम करते हैं, प्राणायाम आदि ये सब करते हैं, तो कुछ क्षण के लिए मन शांत होता है, यानी मन में वृत्तियां आना बंद होती है। तो ये उपरामता की अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन वहां से भगवान कहते हैं यदा उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, उस निरुद्धम योग सेवया, उस अंतःकरण को फिर से हमें कहां डालना है, उस आत्म स्वरूप में स्थित करना है। जब उस आत्मा में चित्त को हम स्थित करते हैं तो वहां पर वृत्ति कैसे आए, कौन सी वृत्ति आएगी? मन अभी विषयाकार नहीं हो रहा है, मन में वृत्तियां विषयों की, बाहर की विषयों की वृत्ति नहीं आ रही है। जब बाहर की वृत्ति नहीं आती है, जब तक वृत्ति तदाकार नहीं होती है, तब तक उसका ज्ञान हमें नहीं होगा। वृत्ति जब तदाकार होती है तब उस विषय का ज्ञान होता है। अगर तदाकार नहीं होगी, तद्गत वृत्ति नहीं होगी, तो अविद्या का नाश नहीं होगा। तो तद्गत अविद्या का नाश तभी होगा जब वृत्ति तदाकार होगी। जब तक वृत्ति तदाकार नहीं होती है तब तक अविद्या का नाश नहीं होगा। अभी वृत्ति तदाकार होना यानी क्या? यहां पर जैसे दृष्टांत मैंने अभी पहले दिया था, घटगत अविद्या का नाश तभी होगा जब घट की वृत्ति मन में आएगी। उसी प्रकार उस आत्मा का जब वृत्तियां शांत होगी तो आत्माकार वृत्ति, मन वृत्ति कहां जाएगा, कहां स्थित होगा? मन कहां स्थित हो गया? आत्मा में स्थित हो गया। जब आत्मा में स्थित हो गया तब कौन सी वृत्ति आएगी? आत्मा का कोई आकार नहीं है। जैसे घट का आकार है, जैसे गुलाब का आकार है, वैसे आत्मा का कोई आकार है क्या? विचार करिए, थोड़ा सूक्ष्म है। आत्मा का कोई आकार नहीं है। तो जब आत्मा का कोई आकार ही नहीं है तो वहां पर आत्मा कैसा है? निराकार है। तो वृत्ति भी कैसे होगी? निराकार वृत्ति होगी, नहीं उसका कोई आकार, देयर इज नो फॉर्म।
जैसे घट जो है उसका एक फॉर्म है, तो घट की वृत्ति जब आती है तो घट का ज्ञान होता है और उसका अविद्या भंग हो जाती है। वैसे ही आत्माकार वृत्ति जब उस आत्मा से तदाकार वृत्ति बनती है, जब तक आत्मा से तदाकार नहीं होती, तद्रूप नहीं होती, तब तक उस आत्म स्वरूप का ज्ञान, अविद्या भंग नहीं होगी, उस आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन्, अंतःकरण को उस आत्मा में, आत्मा से द्वारा उसके देखना है। जब तदाकार वृत्ति होती है, उस आत्मा में वृत्ति, आत्मा में मन चित्त जो है वहां पर विलीन होता है, तो वो वृत्ति कैसे होगी? आत्मा कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? निराकार। आत्मा का स्वरूप कैसे है? आनंद स्वरूप। तो वृत्ति कैसे होगी? मैं आनंद स्वरूप हूं, यह वृत्ति होगी। और कोई वृत्ति नहीं होगी। वहां पर जो वृत्ति होगी, यानी अविद्या जैसे भंग हो गई, अविद्या का नाश हो गया, अभी कोई मन में वृत्ति नहीं है, मन में कोई चंचलता नहीं है। जब वृत्ति, दूसरी वृत्तियां आती है, जैसे ही तुरंत विषयाकार वृत्ति आ गई, फिर से मन जो है कहां जाएगा? विषयों में जाएगा। लेकिन अभी विषयाकार वृत्ति भी नहीं आ रही है, मन शांत है, मन पूरी तरह से आत्मा से तदाकार हो गया। जैसे ही मन आत्मा से तदाकार हो गया, तो आत्मा का स्वरूप क्या है? उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है निराकार, उसका कोई आकार ही नहीं है। तो वृत्ति होगी कि नहीं होगी? अभी कोई वृत्ति नहीं होगी। जैसे एक वृत्ति आती है, दूसरी वृत्ति आती है, अभी वृत्ति आना जो है क्या हो गया? बंद हो गया, शांत हो गई। मन में और कोई जैसे ही मन में अन्य वृत्तियां आना शांत हो गई, मन जैसे आत्मा में तदाकार हो गया, तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? निराकार। तो वृत्ति का स्वरूप कैसा बनेगा? निराकार बनेगा कि नहीं? जब निराकार वस्तु यानी आनंद का, सदा चैतन्य का वृत्ति बनेगी, और अविद्या जो है वो क्या हो जाएगी? अविद्या का नाश हो जाएगा। यानी अभी कोई वृत्ति, अन्य वृत्ति मन में नहीं है, मन पूरी तरह से आत्मस्वरूप बन गया है। जब वृत्ति विषयाकार लेना बंद करेगी, जब वृत्ति विषयाकार लेती है, तब उस विषय का ज्ञान होता है। जब विषयाकार वृत्ति नहीं लेती है, वृत्ति विषयाकार नहीं होती है, और आत्माकार वृत्ति कैसे लेगी कि आत्मा कैसा है? निराकार है। आत्मा का कोई आकार नहीं है। ये बात स्पष्ट रखना मन में, कि हमें लगता है कि वहां पर और कुछ होगा, कुछ दिखेगा ध्यान अवस्था में, कुछ दर्शन होगा। ये सारे भ्रम जो है छोड़ने चाहिए। यानी चित्त अभी किसी विषय का आकार लेना चित्त ने बंद किया, तो वह चित्त आत्मा से तदाकार हो गया। जब चित्त आत्मा से तदाकार होता है, तो कौन सी वृत्ति आएगी? निराकार की वृत्ति आएगी, असंगता की वृत्ति आएगी। वहां आकार शून्य नहीं है,
वहां कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। जैसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि जब वहां वो उस अवस्था को कहते हैं शून्यवाद, लेकिन वेदांत कहता है वहां शून्यता नहीं है, वहां उसको भी प्रकाशित करने वाला कोई है, वहां प्रकाशमान है। उस वृत्ति को भी प्रकाशित करने वाला वह चैतन्य है, तो वह वृत्ति निराकार बन जाएगी, आनंदाकार वृत्ति बन जाएगी और चिदाकार वृत्ति बन जाएगी। अभी वह पूरी तरह से चित्त प्रकाशमय हो गया है, उस आनंद में स्थित हो गया है। उस आनंदानुभूति को वह उसने प्राप्त किया है। इसलिए भगवान कहते हैं यत्र चैवात्मनात्मानम, तो वो जो देखेगा, जहां देखेगा उसी आत्मा को देखेगा। कहां पर देखना है? अंतःकरण में। अंतःकरण जो है उस आत्मा में अवस्थित। आत्मना आत्मानम पश्यन्ति, अपने आप को अपने आप से देख रहा है। जैसे हमारे गुरुजी एक कथा, एक स्टोरी कहते थे कि 10 बच्चे थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो उनको लगा कि हमें अभी कहीं पर आउटिंग के लिए जाना है, तो कहीं जंगल में जाना चाहते थे आउटिंग पिकनिक के लिए। तो गुरु से आज्ञा ली और जाना चाहते थे। गुरु ने कहा जंगल में जा रहे हो, ठीक से जाओ, कहीं कुछ हो गया तो ठीक से तुम जाओ, अपने आप का सबका ध्यान रखो। एक को जिम्मेदारी दी कि तुम्हें सबका ध्यान रखना है, 10 लोगों का, तुम्हें पूरे 9 लोगों का तुम्हें ध्यान रखना है। तो गए वो पिकनिक के लिए, नदी पार करके जंगल में गए और वहां से पिकनिक शाम को जैसे लौट रहे थे, नदी पार कर रहे थे, तो जिसको जो लीडर था, जिसको गुरु ने सब भार सौंपा था, इनको सबको वापस लाना है, तो वो अपने आप को अभी काउंट करने लगे। जब वह लीडर काउंट करने लगा तो उसे पता चला कि शाम सब 10 लोग गए थे, लेकिन अभी 9 ही है। तो ये कहाँ गुम हो गया? कहीं वो नदी में खोया तो नहीं, समुद्र में नदी में डूब गया तो नहीं, कहीं खो गया क्या? तो दूसरा कहने लगा तुमने ठीक से काउंट नहीं किया होगा, मैं काउंट करता हूं। तो उसने भी काउंट किया। तो जब उसने भी काउंट किया तो उसको भी पता लगा कि 9 ही है, 10वां नहीं है। तो 10वां कहाँ खो गया? अभी सभी ढूंढने लगे कहाँ गया कहाँ गया। तो वहां से एक व्यक्ति जा रहा था, तो उसने देखा इन लोग बच्चों को कि ये क्या कर रहे हैं। तो वहां वो व्यक्ति आ गया, छड़ी लेकर आ गया। बोले तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले हमसे कोई हमारा एक व्यक्ति गुम हो गया है, हम 10 लोग आए थे लेकिन अभी एक नहीं है। बोले तुम कैसे 10 ही हो? बोले नहीं। तो कहा तुम सभी खड़े हो जाओ और एक एक नंबर तुम काउंट करो। तो सबने कहा 1 2 3, सबके ऊपर छड़ी लगी। उसने नंबर लेना है और वो क्या कर रहा था, छड़ी मार रहा था। तो जैसे ही वो 10वां नंबर, जो लीडर था, उसने अपना नंबर मारा, तो वो अपने आप को उसने कैसे मैं ही हूं, 10वां और कोई नहीं, मैं ही था। लेकिन अपनी मूर्खता के कारण मैंने काउंट नहीं किया। पश्चन आत्मनि, अपने आप को अपने आप के द्वारा जानना है। यह दूसरा और तीसरा और कोई नहीं, आत्मा कहीं और नहीं, हमारे अंतःकरण में वही जो है, जिसके कारण, चैतन्य के कारण शरीर संचालित हो रहा है, मन संचालित हो रहा है, इंद्रियां संचालित हो रहा है,
सब प्रकाशमान जिसके द्वारा हो रहा है वह तत्व मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं नहीं हूं ऐसा कभी भी हमारा अनुभव नहीं है। अहम अस्मि, वह अहम जो है वो कैसा है? वृत्ति शून्य, यानी जब तक उससे तदाकार वृत्ति नहीं होती, जब हम उससे तदाकार हो गए, आत्मा से तदाकार हो जाएंगे, आत्मा से एकरूप हो जाएंगे, पश्यन् आत्मनि आत्मनि, तो मैं अपने आप को अपने आप से देख लूंगा। यह स्थिति ज्ञानी की, उस ध्यान अवस्था की, जो ध्यान में जाता है, समाधि में जाता है, वो अपने आप को अपने आप के द्वारा जानता है। यानी वृत्ति, यानी अभी पूरी तरह से उसका जो अज्ञान जो है वो क्या हो गया है? मिट गया है। आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, तुष्यति, तुष्यति यानी आनंद की अनुभूति, तुष्णि भाव की अनुभूति उसे प्राप्त हो गई है। उस ब्रह्मानंद में वो अभी उसका मन जो है पूरी तरह से उस आत्मा में तदाकार हो गया है। अविद्या पूरी तरह से भंग हो गई है, कोई विषयाकार वृत्ति मन में नहीं आ रही है। मन पूरी तरह से वृत्ति जो है तदाकार हो गई है। तदाकार होने के कारण वह चैतन्य में स्थित है, उस आत्मानुभूति में वह स्थित है। लेकिन जो विषयाकार वृत्ति है वो हमेशा कैसी वृत्ति रहेगी? अविद्या की, अविद्याजनक वृत्ति रहेगी। जैसे विषयाकार वृत्ति होती है वो जड़ ही होगी, वो हमेशा फलाश्रित होती है, उसका कोई ना कोई फल होता है। लेकिन यह जो वृत्ति है आत्माकार वृत्ति, एक फलाध्यायी नहीं है, फल से आश्रित नहीं है, क्योंकि यह स्वरूप फल ही, यह स्वरूप ही इसका फल है। यानी पूरी तरह से वो चैतन्य में, उस निराकार अवस्था में स्थित हो गया है। अभी वह सुख की अवस्था क्या है, वह सुख, वह आनंद क्या है, उसके बारे में भगवान आगे श्लोक में कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्य यतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यह सुख कैसा है? यह जो ब्रह्मानंद का जो सुख उसे प्राप्त हुआ है, यह सुख न देश में है, न काल में है, न किसी वस्तु में है, न किसी अवस्था में है। यह आत्यंतिक सुख है, यानी अनंतम सुख है। यह जो ब्रह्मानंद की अनुभूति का जो सुख है, वो सुख किसी पर आश्रित नहीं है। अभी सुख की परिभाषा हम कैसे करेंगे? जो सुख मिलता है वो हमें विषयों से सुख प्राप्त होता है, और वो सुख किसी देश में होगा, किसी काल में होगा। एट पर्टिकुलर टाइम हमें वो सुख, विषयों का सुख प्राप्त होगा, और किसी देश में वो प्राप्त होगा, और कुछ समय के पश्चात वह सुख क्या हो जाएगा?
दुख में परिणमित हो जाएगा। लेकिन यह सुख कैसा है? जो सुख मिलता है वह स्वाधीन है। वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। वहां हम किसी न किसी पर आश्रित होने के पश्चात हमें वो सुख प्राप्त होता है। कर्म पर आश्रित होंगे, फल पर आश्रित होंगे, व्यक्ति पर आश्रित होंगे, कहीं जाकर हमें सुख मिलेगा, कुछ खाकर हमें सुख मिलेगा। जगत का जो सुख है वो कैसा है? पराधीनता का सुख है। हम अधीन होते हैं, किसी ना किसी पर आश्रित होते हैं। वह सुख जो है स्थिर नहीं है। जगत का विषय का जो सुख मिलता है वह सुख जो है वहां स्थिरता नहीं है। अभी सुख का कैसे हम सुख को मापेंगे? तो कहा जो सुख मिलता है वो किसी न किसी पर अधीन होता है। दूसरा, वह सुख जो है उत्तम सुख नहीं होगा। उत्तम सुख यानी उस सुख कुछ क्षण के लिए मिलेगा, लेकिन उतना ही हमें कष्ट भी मिलेगा, उतनी तीव्रता से दुख भी मिलेगा, कलंक भी होगा। ये सब सुख के साथ कुछ ना कुछ वहां पर जगत के सुख में सब लगा हुआ है। कलंक भी लगा हुआ है, दुख भी लगा हुआ है, कष्ट भी लगा हुआ है, अपमान भी सहन करना पड़ता है। ये सारे जगत के सुखों के साथ ये सारी वृत्तियां लगी हुई है। लेकिन यह जो ब्रह्मानंद का जो सुख है, यह पराधीन किसी पर आश्रित नहीं है। यह आत्मा सुख किसी पर आश्रित न होने के कारण यह उत्तम सुख है। फिर उस सुख में कितनी तीव्रता है? तीव्रता भी होनी चाहिए। जैसे उस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं कितना प्रयत्न करता हूं, तो तीव्रता नहीं होगी तो सुख भी मिलेगा नहीं। जगत का सुख उतनी तीव्रता से मैं उसको भोगूंगा भी नहीं, तो तीव्रता भी चाहिए। तो वह सुख आश्रित भी है, वह सुख मुझे दुख भी देगा। फिर उसमें जो विषयों का सुख है उसमें आयास होता है, यानी प्रयत्न करना पड़ता है। बिना कष्ट के, बिना आयास के वह सुख मिलेगा नहीं। लेकिन यह ब्रह्मानंद का जो सुख है वो आयास पूर्वक नहीं है। इसमें कोई आयास नहीं करना पड़ता है, प्रयास नहीं करना पड़ता, यह स्वतः सिद्ध है। इस सुख के लिए हमें किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, यह स्वतः सिद्ध है। फिर कहा इस सुख में कोई दुख भी नहीं है, इसलिए कहा यत्तत् सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रियों से परे है, बुद्धि से परे है। बुद्धिग्राह्यम बुद्ध्या एव इंद्रिय निरपेक्षया गृह्यते इति बुद्धिग्राह्यम।
यानी बुद्धि से परे, यानी ये अगर ये सुख विषयों का सुख नहीं है, ना इसमें आयास नहीं है, ना इसमें हमें कष्ट नहीं पड़ता, इस सुख का के लिए हमें प्रयास नहीं करने पड़ता, तो यह सुख कैसा है फिर? तो ये कैसे हम जानेंगे अगर ये विषयों का सुख नहीं है? लेकिन तो जानेंगे कैसे? तो उसको जान ही नहीं सकते। तो भगवान कहते वेत्ति, यू नो इट, तुम जानते हो, ये नहीं कि तुम्हें ये मालूम नहीं है, तुमको ये मालूम है। दुनिया का जो सुख है वो कुछ क्षण के लिए है, उसमें वो सुख कम ज्यादा होता है, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। इसमें इस सुख में कोई कम ज्यादा की तीव्रता नहीं है। तीसरा, यह आयास किसी पर आश्रित नहीं है, आयास राहित्य है। और यह सुख चिन्मय सुख है, ज्ञान स्वरूप यह सुख है। विषयों का सुख जो है वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, अविद्या स्वरूप है। इसलिए उसका कल्मिनेशन दुख में होगा, उसमें आयास होगा और उसका कल्मिनेशन दुख में परिवर्तित होगा। और यह सुख इंद्रियों से नहीं है, इंद्रिया, इसलिए इंद्रिया अतीन्द्रियम, इंद्रियों से परे है। जो विषयों का सुख है वो इंद्रियों के अधीन है। विषयों के सुख में सुख भी है, दुख भी है, लेकिन ब्रह्मानंद के सुख में केवल सुख की अनुभूति है, दुख की कोई अनुभूति वहां पर नहीं है और हमेशा के लिए है। काल में सीमित नहीं है, परिस्थिति में सीमित नहीं है, देश में सीमित नहीं है, कर्म के द्वारा नहीं है, प्राप्त नहीं है। लेकिन जो विषयों का सुख है वो कर्म के द्वारा प्राप्त है। लेकिन यह जो सुख है यह कर्म से प्राप्त हुआ सुख नहीं है। तो जब ध्यान करते समय जब शांति की अनुभूति होती है, उस सुख को हम अनुभव करते हैं और वह सुख आयास राहित्य है। वहां पर हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, कोई प्रयत्न नहीं कर, इट इज ऑटोमेटिकली जब आत्मा में स्थित होता है तब वह जो सुख है वह आयास रहित है, वह काल सापेक्ष नहीं है, न परिस्थिति सापेक्ष है, न किसी कर्म का परिणाम है। इसलिए इंद्रिय गोचर जो जगत का सुख है वो इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियां अगर ठीक है तब हम उस वस्तु का उपभोग कर सकते हैं, इंद्रियां अगर ठीक नहीं है तब हम विषयों का भोग नहीं कर सकते। अच्छा, चौथा है उस सुख में संयोग भी है, वियोग भी है। जो जगत का सुख है उसमें दोनों है, संयोग भी है, वियोग भी है। जब संयोग होता है, विषय मिलते हैं, तो उस विषय का सुख का संयोग होता है और विषय हमसे दूर चला जाता है। जब वियोग होता है तो कष्ट होता है। तो यहाँ पर ना इस जो ब्रह्मानंद का सुख है इसमें ना संयोग है ना वियोग है, इसने कहा इंद्रिया अतीत। लेकिन उस सुख को हम जानते, वेत्ति यत्र चैवाहम, बुद्धिग्राह्य
अतीन्द्रियम, बुद्धिग्राह्य शब्द का अभिप्राय यही है, यह बताने के लिए है कि यह वृत्ति से तदा, यह किसी वृत्ति से तदा, यह जो सुख है वृत्ति रूप नहीं है, यह सुख आत्मा का सुख है, वृत्ति रूप नहीं है। इसलिए बुद्धिग्राह्य, किसी का आकार विषयाकार लेकर यह सुख नहीं मिलता है, यह आत्मा का सुख है। और यह कल्पना से नहीं है, कोई हम इमेजिन नहीं कर सकते इस सुख का, ये सुख का अनुभव होता है और इस सुख को हम जानते, वेत्ति तत्वतः, वेत्ति यत्र चैवाहम स्थितः चलति तत्वतः। स्वरूप का सुख जो है वो हमें मालूम पड़ता है और इस सुख का अनुभव हम रोज करते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हमें उस सुख की अनुभूति नहीं होती है। जब हम सो जाते हैं रात को, तो वहां जो सुख प्राप्त होता है उसके लिए क्या हमने कोई आयास किया है, प्रयत्न किया है, क्या कुछ कर्म किया है? वह आयास राहित्य सुख है, लेकिन वह जो सुख है वो अविद्याजनक सुख है। निद्रा का जो सुख है वो अविद्याजनक सुख है, लेकिन ध्यान का जो सुख है वो विद्याजनक ब्रह्मानंद से आया हुआ सुख है, आत्मा का सुख है। क्योंकि आत्मा कैसा है? सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए मैं हमेशा आनंदित रहना चाहता हूं, मैं हमेशा सुख की इच्छा चाहता हूं। इसलिए कोई दुख चाहता नहीं है जीवन में। सारे जीव जो है, जीव की जो कल्पना है, जीव की जो इच्छा है, वो किसके लिए है? सुख के लिए है, और सुख के लिए ही वो कर्म कर रहा है और उसे लगता है कि कर्म के द्वारा मुझे सुख मिलेगा। लेकिन जो सुख बाहर से मिल रहा है उस सुख में कष्ट है, प्रयास है, आयास है। वो सुख काल में निर्धारित है, परिस्थिति में निर्धारित है, वस्तु मिलने पर निर्धारित है, और उस सुख का परिवर्जन दुख में होगा। लेकिन यह जो सुख मिलता है, इस दुख में कोई आयास नहीं है, इसमें आनंद रूप सुख है, विद्याजनक सुख है, अविद्याजनक ये सुख नहीं है। और इस सुख को मैं जानती हूं, ऐसा नहीं मैं नहीं जानती। और इस सुख को प्राप्त करने के पश्चात मुझे और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। इससे भगवान आगे कहते हैं, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो नु दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो नु दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, इस सुख को प्राप्त करने, चा परम लाभम, इस सुख के परे और कोई लाभ नहीं है। न अधिकम, यम लब्ध्वा चा अपरम लाभ्यम मन्यते नाधिकम तथा, इससे अधिक और कोई सुख नहीं है। यह परम सुख है। यस्मिन् स्थितो, इस सुख में स्थित होने के पश्चात, किस सुख में? उस ब्रह्मानंद में, उस आत्मानंद में, स्वरूपावस्थान में सुख आनंद मिलने के पश्चात न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, उसको कौन सा भी दुख आ गया, गुरुणापि यानी पहाड़ जैसा, गुरुणापि का अर्थ है
पहाड़ जैसा भी दुख आ गया तो भी वह विचलित नहीं होता है। कौन विचलित नहीं होता है? जो उस स्वरूप में स्थित हो गया है, जिसे ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त हो गई है, उसको प्राप्त करने के पश्चात उसका जीवन में कितना भी कौन सी भी परिस्थिति आ गई तो भी वो विचलित नहीं होता है। और यम लब्ध्वा यम यानी आत्मा लाभम लब्ध्वा प्राप्य, इस आत्मा का लाभ प्राप्त करने के पश्चात जीवन में और कोई प्राप्त करना शेष नहीं रहता और कोई जानना शेष नहीं रहता। जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर चुका है, जो जानना था वो जान चुका है और कोई जानना शेष नहीं रहता। इसलिए कहते हैं और इस लाभ को, इस आनंद को प्राप्त करने के पश्चात, इसमें स्थित होने के पश्चात जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ गई, देखो आत्मानुभूति के पश्चात भी जो प्रारब्धवशात जो शरीर है वो शरीर तो चलता रहेगा और प्रारब्धवशात शरीर के जो सुख दुख है वो तो उसको प्राप्त होंगे ही होंगे। इसलिए कहा जो शरीर को सुख दुख प्राप्त होता है उससे वो विचलित नहीं होता है। इसलिए कहा गुरुनापि विचाल्यते, गुरुनापि यानी गुरु ने भी उसको कुछ कष्ट दे दिया हो या गुरु यानी पहाड़ जैसा दुख उसके जीवन में भी क्यों ना आए तो भी वह विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा में आत्म स्वरूप में स्थित होने के कारण उसकी स्थिरता, उसका आनंद उस ब्रह्मानंद में होने के कारण बाहर की परिस्थिति का उसके चित्त पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। दृष्टांत के लिए रामकृष्ण परमहंस को आप सभी जानते हैं, स्वामी भगवान रमण महर्षि को भी आप जानते हैं, गुरुदेव को भी आपने देखा होगा। रामकृष्ण परमहंस को तो कैंसर हुआ था, वो तो स्वयं उस देवी माता से, महाकाली से बात करते थे, लेकिन इतना शरीर को कष्ट हो रहा था, लेकिन कभी भी देवी से प्रार्थना, इतना वो बातचीत करते थे। स्वयं उसके शिष्य विवेकानंद स्वामी ने कहा, पूछा कि आप इतने शरीर का कष्ट हो रहा है कि आप माता से उस दुख को दूर करने के लिए क्यों नहीं कह रहे। लेकिन जो परमहंस जहां पर स्थित है उससे उस शरीर का कष्ट वहां पर लगता ही नहीं था। He was not aware of his body। और रमण महर्षि के बारे में ऐसा कहा जाता है, उसके जब कैंसर हुआ तो बिना एनेस्थीसिया के उसने ऑपरेशन किया था। मीन्स दे आर जो उस ब्रह्मानंद में स्थित है उसको शरीर का भान भी नहीं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द बॉडी। शरीर का भान नहीं रहता, क्योंकि पूरी जो है वो शरीर से जो है उनका जो तादात्म्य है, शरीर से ऊपर उठकर उनका तादात्म्य कहाँ हो गया है, उस आत्मा में स्थित हो गया है। आत्मा में रमण होने के कारण शरीर का कष्ट उनको लगता नहीं है। बाहर से लोगों को लगता है ये बहुत कष्ट है, बहुत इनके जीवन में दुख है, लेकिन महात्मा की दृष्टि से कोई कष्ट नहीं हो रहा है। गुरुदेव का तो हार्ट भी नहीं चलता था, बट गुरुदेव इज टू टेक स्टिल, इतना कार्य कर रहे थे गुरुदेव, अंत तक उन्होंने यज्ञ करते रहे, शरीर को कष्ट होते हुए भी दे आर नॉट अवेयर ऑफ द बॉडी। इस स्थिति तक वो पहुंचे उस ब्रह्मानंद, क्योंकि वो शरीर से मन से ऊपर गए हैं। हमारी अभी स्थिति कहाँ है, हमारी स्थिति मन में है, हमारी स्थिति शरीर में है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं। उपाधि को हमने अपना मान लिया है, उपाधि का तादात्म्य होने के कारण जीव भाव में हम स्थित है।
और ये महात्मा जो है ये ब्रह्मानंद में स्थित होने के कारण ये जो है परिस्थिति से विचलित नहीं होते हैं, दुख से विचलित नहीं होते हैं। आगे भगवान कहते हैं तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग सन्नितः सन्नितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्य चेतसः तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सन्नितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्य चेतसा योगो निर्विण्य चेतसा तम विद्या दुख संयोगम योगो निर्विण्य चेतसः सनिश्चयेन योक्तव्य योगो निर्विण्य चेतसा। इस योग का अभ्यास यानी ध्यान योग का अभ्यास हमें प्रयास पूर्वक विथ फुल अटेंशन उत्साह से करना चाहिए। तो तम विद्या जिसे हम योग समझते हैं वो वास्तव में वियोग है। अब ये क्या शब्द आप बोल रहे हैं? जिसे हम योग समझते हैं वो वास्तव में वियोग है। तम विद्या ये जान लो दुख संयोगम, ये जो है दुख का संयोग है, यानी शरीर के साथ जो वस्तुओं के साथ जो तादात्म्य है। हमें लगता है कि वस्तु विषय मिलने से उनका संयोग होने से हमें सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। वास्तव में यह जो मान्यता है यह भ्रांति की प्रतिक्रिया है। ये भ्रम में हम जी रहे हैं कि ये वस्तु ये चीज हमें मिलेगी, यहाँ जाऊंगी वहां जाए करूंगी, ये कर्म करूंगी, ये देखूंगी, ये करूंगी तो वो मुझे वहां से मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो वास्तव में ये भगवान कह रहे ये क्या है? दुख का कारण है, ये वियोग है। क्योंकि ये कुछ क्षण के लिए आपको सुख देगा, लेकिन कुछ क्षण के पश्चात ये आपको क्या देगा? दुख देगा। जगत का जो सुख है, जो हमें सुख लग रहा है, जब तक इंद्रियां मन ठीक है तब तक विषय का भोग कर सकते हैं, और वही विषय भोग हमें दुख भी दे सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं उनके साथ धीरे धीरे उनका तादात्म्य आप छोड़ दो और सनिश्चयेन निश्चय करके मन में अंतःकरण में विषयों से मन को हटाकर निश्चय कर योग योक्तव्य योग निर्विण्य चेतसा, अपने चित्त को उस आत्मा में उस ध्यानाभ्यास में लगाने का प्रयत्न करो। अगर तुम उस परम सुख का परम आनंद के अनुभूति आत्मानुभूति प्राप्त करना चाहते हो तो ध्यानाभ्यास के द्वारा तुम ये प्राप्त कर सकते हो। इसको हम कल इसके बारे में विचार करेंगे। आज मैं यही अपना प्रवचन समाप्त करती हूँ। कल चिंतन करेंगे। अभी आरती करेंगे। राजश्री अम्मा चांदा आरती। जय भगवती मैया
पूर्णमुदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरिओम। कल एकादशी है तो कल हम विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेंगे शाम 6:15 बजे 6:15। विल स्टार्ट अवर सेशन बाय 6:15। हरिओम। 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 डे आफ्टर टुमारो।